अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। tutorial.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना जारी है और हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अब हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, तो दीन इस्लाम में रोज़ों की कौन सी अक़साम हैं, यानी रमज़ान मुबारक के अलावा भी क्या हम रोज़े रख सकते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा कुछ नफली रोज़े भी हैं, कुछ मुस्तहब रोज़े भी हैं और कुछ ऐसे रोज़े भी हैं जिनको हम कफ़ारे के रोज़े कहते हैं। तो आज मैं आपको रोज़े की अक़साम के मुतालिक बताऊँगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने मौज़ू की तरफ, जो कि है दीगर मुस्तहब रोज़े के नाम से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो इस आयत मुबारका से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए माह रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। जब तक रमज़ानुल मुबारक का महीना फ़र्ज़ नहीं किया गया था, यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए थे, तो उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, यानी 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा जाता था और उसका रखना फ़र्ज़ था। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में बहुत से ऐसे रोज़ों का बयान आया है जिनको कफ़ारे के रोज़े कहा जाता है, यानी किसी जुर्म का, किसी गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, कोई गलती सरज़द हो जाए, तो उसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि या तो वो गुलाम आज़ाद करें या मिस्किनों को खाना खिलाएं या रोज़े रखें। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि ज़िहार का कफ़ारा भी रोज़ा है, कसम का कफ़ारा भी रोज़ा है, कत्ल का कफ़ारा भी रोज़ा है। कुर्बानी के सिलसिले में अगर हज के दिनों में किसी को कुर्बानी मैसर नहीं आती तो उसके लिए भी रोज़े रखने का कफ़ारा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ़र्ज़ रोज़े के साथ कुछ कफ़ारे के रोज़े भी होते हैं। फिर इसी तरह जो कोई रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रख पाता किसी मजबूरी की वजह से, तो उसने भी उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होती है और वो उसके ऊपर फ़र्ज़ होते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसे रोज़े होते हैं जो कि हम नज़र मान लेते हैं कि ए अल्लाह, हमारा ये काम हो जाए तो हम रोज़ा रखेंगे, तो ऐसे में वो रोज़ा आपके ऊपर वाजिब हो जाता है, उसका भी रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे दिनों में रोज़ा रखा करते थे और वो रोज़े रखना सुन्नत मुअक्कदा भी है, मुस्तहब भी है, और इस तरह से नफली रोज़ों का एहतमाम करने से हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करने का सवाब भी मिलता है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम में 10 आशूरा का, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अब यहाँ पर यहूदियों की तकलीद ना हो जाए, उनसे मुशाबियत ना हो जाए, तो 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा जाए, यानी 10 के साथ या तो 9 मुहर्रमुल हराम को मिला लिया जाए या 11 मुहर्रमुल हराम को मिला लिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े का फ़ायदा ये बताया, इसका अजर ये है कि ये रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए tutorial.pk पे, क्योंकि tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे, पीर और जुमेरात का रोज़ा, और ये रोज़ा रखना भी मुस्तहब है, सुन्नत से साबित है। और इसके अलावा अयाम 20 के रोज़े रखे जाते थे, जो कि चाँद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों का अहतमाम फरमाया। और इसके अलावा जो शख्स शादी करने की ताकत ना रखता हो, यानी उसके पास असबाब मौजूद ना हो, तो उस शख्स के लिए भी है कि वो चाँद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखे, ताकि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा सके, क्योंकि रोज़ा जो है वो गुनाह से बचने के लिए ढाल होता है। इसी तरह शबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। रवायात में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा जिस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, तो वो शबान का महीना है। इसी तरह शवालुल मुकर्रम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखने का अहतमाम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके साथ शवाल के 6 रोज़े भी रखे, तो वो ऐसा है कि गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। तो लिहाजा शवालुल मुकर्रम में भी 6 रोज़े रखना मुस्तहब है, रवायात से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अहतमाम फरमाया करते थे। इसी तरह ज़िलहज के महीने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
जो ज़िलहज्जा के पहले 9 दिन हैं वो बहुत ही बाबरकत दिन हैं। उन दिनों में भी इबादत का अहतमाम करना चाहिए और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में भी रोज़े रखा करते थे। कुछ अफराद बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, यानी तर्क ही नहीं करते, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए वो रोज़े रखते ही जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सोमे दाऊदी को अपनाया जाए, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ दिया करते थे, एक दिन की ब्रेक रखते थे, तो इसको सोमे दाऊदी कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा रोज़े रखना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करे। इसी तरह कुछ रोज़े ऐसे हैं कि जो रखने की मुमानियत आई है, यानी उन दिनों में रोज़ा रखना मना है, जैसा कि सोमे दहर से मना किया गया है, यानी कोई शख्स हमेशा ही रोज़ा रखे और कभी भी रोज़ा तर्क ना करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, सोमे दहर से मना फरमाया गया है। इसी तरह ईदैन, यानी जिन दिनों में ईद होती है उन दिनों में भी रोज़ा रखना मना है। अयाम तशरीक में रोज़ा रखना मना है। इसी तरह सिर्फ जुम्मे के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, उसके साथ या तो जुमेरात को मिलाया जाए या फिर हफ्ते को मिलाया जाए अगर आपको रोज़ा रखना हो। और इसी तरह रवायात में आता है कि रमज़ानुल मुबारक से 1 या 2 दिन पहले भी रोज़ा रखना मना है। तो ये वो मौजू था जिसमें हमने आपके सामने बयान किया कि उम्मत मुस्लिमा कौन से रोज़ों का अहतमाम किया करती है। इसके साथ ही हम देखते हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हम शुक्राने के रोज़े भी रखते हैं। हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम उस सिलसिले में भी रोज़ा रख के अल्लाह ताला के आगे तौबा व ताइब हो जाते हैं। और रोज़ा एक इबादत है, एक इंतहाई अहम रुकन है इस्लाम का, और इसके ज़रिए हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम रमज़ान मुबारक में भी रोज़े रखें और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम दीगर रोज़ों का भी एहतमाम करें। ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही tutorial.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।